बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बात करेंगे आज भारत के हवाले से। मैं भारत के हवाले से बात करूंगी कि जो वहाँ पे मुसलमान जो है वो जाग गए हैं, क्योंकि त्रिपुरा पे जो है वो किसी ने मुजाहरे नहीं किए थे, किसी ने कोई बात नहीं बोली थी। उसके बाद फिर ये हुआ कि जब उसकी वीडियोस बाकायदा वायरल होने लगी। और आपको पता है कि त्रिपुरा का इलाका जो ये हादसा था, यानी कि जो वहाँ पे मस्जिदें जलाई गई थी, वहाँ पे जो है मुसलमानों को मारा गया था। 800 के करीब जो है मुसलमानों की दुकानों को जलाया गया था। तो वहाँ पे जो है जो कुछ जुल्म हुआ था वो सब कुछ सोशल मीडिया पे जब आया सामने, और हमने तो आपको पहले से न्यूज़ दे दी थी, हमें तो पता था इस चीज़ का। और मैं बार बार बता रही थी कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है इंडिया में, जो है वो एक्सट्रीमिस्ट जुल्म कर रहे हैं। मैंने मुकम्मल हिंदुओं की बात मैं कभी भी नहीं करती। मैंने आपसे पहले हमेशा जितनी वीडियोस बनाई, मैं बिल्कुल भी सारे हिंदुओं को नहीं कहती, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जाहिर सी बात है एक्सट्रीमिस्ट हैं, और हर मज़हब में जो है वो एक्सट्रीमिस्ट अब दिखने को आ रहे हैं। तो वहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो मुसलमान हैं वो उनको उन्होंने निशान बनाया। इसके अलावा ना सिर्फ मुसलमान बल्कि अक़लियतों को, अक्सर अक़लियतों को जो है निशाना बनाते हुए नज़र आते हैं। जैसे कि क्रिश्चियनिटी के साथ क्या हुआ, यानी क्रिश्चियंस के साथ क्या हुआ, वहाँ पे सिखों के साथ वहाँ पे क्या हुआ, ये सारे जो है वो हिस्ट्री है वहाँ पे। इसके अलावा सारे वाक़यात मौजूद हैं। अगर मैं बात गलत कहें तो सोशल मीडिया तो मौजूद है ना, या इंटरनेट तो मौजूद है, तस्वीरें, वीडियो, सब बातें मौजूद हैं वहाँ पे, आपको सब मिलेगा। हम तो सिर्फ आपको बताते हैं कि यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, और हम जो है वो आप तक ये बात पहुँचाते हैं। लेकिन हमारी सारी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये भी हम लोग गैदर करके लेकर आते हैं। तो ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं इंटरनेट पे। अगर किसी को शक है या कोई समझता है कि जी झूठ बोल रहे हैं, हम जो है मुबालगा आराई कर रहे हैं, या हम किसी की नफरत में बात करें, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सच बात आप तक पहुँचाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि हकीकत में मबनी हो, झूठ ना हो इसमें। तो जी जनाब, इंडिया के अंदर जो है मुसलमानों पे वाकई जुल्म हुआ है, त्रिपुरा रियासत में जुल्म हुआ है। और वजह क्या थी कि जो बांग्लादेश से सब कुछ चला, और मैंने बाकायदा इस पर पूरी वीडियो बनाई थी कि किस तरह से इसमें मोदी का हाथ है, और उसकी पूरे सबूत के साथ मैंने आप लोगों के साथ वीडियो बना के मैंने शेयर की थी उसके अंदर। और उसके बाद फिर कि बांग्लादेश का जो वाक़या होता है, जो वीडियो वायरल हुई थी कुरान शरीफ की बेहुरमती की, और उसके बाद फिर, और वो किसने वायरल की थी और वो क्या था, सारे उसके पीछे क्या मकासद थे, वो मैंने सारी एक वीडियो बनाई हुई। चाहते तो मेरी आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं, वो देख सकते हैं, ताकि आपको मालूम हो जाए उस पस मंज़र का। और फिर मैं त्रिपुरा पे, पूरे त्रिपुरा रियासत की जो है वो फतहात के बारे में मैंने आप लोगों को पूरी वीडियो बना के इन्फॉर्म किया था। और उसके बाद फिर आज मैं आपको बता दूं कि आज जो है वो मुसलमानों ने थोड़ा सा इसका एक्शन ले लिया है। क्या हुआ है कि मुसलमानों ने दो, यानी कि वहाँ पे जो मुसलमान हैं उन्होंने इसके खिलाफ रैली निकाली। त्रिपुरा जो फसादात हुए थे और जो वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म हुए, तो उसके खिलाफ जो है वहाँ पे बाकायदा एक रैली निकली महाराष्ट्र के अंदर। और महाराष्ट्र में जब रैली निकली तो वहाँ पे जो है, महाराष्ट्र क्या है कि ये मेन गढ़ है असल में एक्सट्रीमिस्ट हिंदुओं का। तो वहाँ पे जब रैली निकली, और ये बता दूँ कि यहाँ पे शिवसेना का काफ़ी असर व रसूख है। तो वहाँ पे रैली निकली, जब मुसलमानों ने रैली निकाली, तो इसके 2 दिन के बाद क्या हुआ कि एक्सट्रीमिस्ट हिंदुओं ने अपनी एक रैली निकाली, और वो इसके खिलाफ निकाली कि मुसलमानों ने क्यों रैली निकाली। भाई वो तो निकालेंगे ना, मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ है, मुसलमानों की मसाजिद को आपने जलाया, मुसलमानों की कुरान शरीफ को आपने जलाया, मुसलमानों को आपने जलाया, ठीक है। और उसके बाद फिर ये कि आपने उनके घरों को जलाया, उनके कारोबार को ख़त्म कर दिया दुकानें जला के, और वो सो रहे थे, वो निहत्ते लोग थे, उनका तो कोई कसूर नहीं था। आपने उनके साथ ऐसा किया, और आपने बांग्लादेश का जो बदला था वो अपने अपने मुल्क में लिया, अपने लोगों के साथ, यानी कि अपने नेशनल जो आपके अपने लोग हैं, अपने जो अपने देशी जो लोग हैं उनके साथ आपने ऐसा किया। खैर, फिर क्या हुआ कि ये तो मतलब एक रैली निकली थी मुसलमानों की, उसके बदले में इन्होंने रैली निकाली। और फिर क्या हुआ कि इन्होंने रैली निकालने के बाद क्या किया कि जो मुसलमानों की दुकानें थी वहाँ पे बंद कराने की कोशिश की। वहाँ पे जब बंद कराने की कोशिश की तो मुसलमानों ने मना कर दिया, और फिर ये उन पे पिल पड़े। जब ये पिल पड़े तो मुसलमानों ने फिर बदले में इनको खूब उठा उठा के पटखा, उनको जो है फिर वो बहुत बुरा असर किया। इसकी वीडियोज़ जो बाकायदा इंडियन मीडिया खूब चला रहा है और चिल्ला रहा है, जी दफ़ा 144 नाफिज कर दी, दफ़ा 144 नाफिज कर दी। क्यों कर दी जी? जो चीज़ें फैलाई जा रही हैं, ये चीज़ें फैलाई जा रही हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। दुनिया देख रही है। हाँ, कैसे पता चल रहा है सब चीज़ों का? दुनिया को मालूम है सारी बातों का। अगर आप इंडिया में छुपा रहे हैं इन सब चीज़ों को, दुनिया को बता रहे हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं, तो इसका सच और हकाइक तो नहीं छुप सकते ना इस सब चीज़ों से। तो आप जो उसको दबाओगे जिस चीज़ को, उतना ही निकलेगी, उतना ही बाहर आएगी वो चीज़। तो ये बात सच और हकीकत है कि वहाँ पे अक़लियतों के ऊपर जुल्म हो रहा है। मैंने इससे पहले भी कई वीडियोज़ बनाई है, मैंने ये बताया है कि इंडिया में जो ये अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं, उसकी वजूहत ही है कि वहाँ पे जुल्म हो रहा है। जुल्म करोगे तो अलहदगी पसंद तहरीकें चलेंगी वहाँ पे।
खैर, और ये कोई बाहर से हाथ नहीं आ रहा, ये आपके अपने करतूत है। मोदी का किया उसकी फौज भुगतती, मोदी का किया आज लोग भुगत रहे हैं, उसकी अपनी कौम भुगत रही है, उसके अपने देश के लोग भुगत रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मोदी को अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो सही करनी होंगी बाकी के अकलियतों के लिए, और लिबरल जो हिंदू हैं उनके लिए। सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट का जो नारा लगाता है और सिर्फ जय हिंद बोलता है सिर्फ उनके लिए, तो ये मैंने पहले भी बात क्लियर की थी कि सिर्फ चाहता है कि जो पूरा खित्ता है सिर्फ उसमें जय हिंद हो, यानी कि सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट हिंदू वहाँ पे रहें, और बाकी जितने भी हिंदू हैं जो लिबरल हैं और इसके अलावा जो बाकी की अकलियतें हैं, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो या दूसरे सारे हों, वो सारे के सारे छोड़ के चले जाएँ और वो खाली कर दें उस खित्ते को, या तो वो मर जाए या वो छोड़ के चले जाएँ। तो कहने का मकसद ये है कि ये जुल्म हुआ, तो उसके बाद फिर मुसलमानों ने फिर जब बदले में इन पर अटैक किया, तो वहाँ पे फिर भगदड़ मच गई और फिर इनके अच्छे खासे बंदे जो उसमें ज़ख्मी वगैरह हुए हैं। और उसके बाद फिर ये कहा गया जी इंडिया मीडिया की तरफ से जी तो चीज़ें भड़काई जा रही हैं, चीज़ें भड़काई जा रही हैं। भाई भड़काई क्या जा रही है, एक जुल्म हुआ है उस पर कोई रैली निकली, आप उल्टा उन्हीं को मारने के लिए चढ़ गए हो, ठीक है, आप उसी के खिलाफ आएगा और फिर आप कह रहे हैं एक दफ़ा 144 नाफिज कर दी और ये चीज़ की जा रही है। भाई की कैसे जा रही है, एक चीज़ सामने है, आप उनके बहन भाइयों को मारोगे, आप उनके खून को मारोगे, तो बदले में वो निकलेंगे, कुछ तो कहेंगे मुंह से, एहतजाज करें। उन्होंने पकड़ के मारा थोड़ी किसी को कत्ल कर दिया, नहीं, वो तो एहतजाज पे निकले हैं और उल्टा आप उनके एहतजाज करने के बाद फिर उसी बात पे एहतजाज करोगे, वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं यार, ये कौन सी बात हुई। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ कि सलमान खुर्शीद का वाक़या देख लीजिए, उन्होंने जो है वो अपनी किताब लिखी, किताब का नाम मैं आपको बताती हूँ। किताब का नाम था सनराइजेस ऑफ अयूधिया, ठीक है। उसमें उन्होंने लिखा कि जिस तरह से जो है उनको कहा गया कि जो दाइश है वो एक्सट्रीमिस्ट है, तो उन्होंने कहा हाँ, तो दाइश भी तो वही सारे काम करती है जो आपके एक्सट्रीमिस्ट हिंदू करते हैं। बस ये बात कहनी थी, तो उनके घर पे जो आग लगा दी गई, उनके घर पे हमला कर दिया गया सलमान खुर्शीद के घर पे। तो जो हत्या कि वो साबिक वजीर रह चुके हैं, साबिक वजीर के घर पे इस तरह से हमला हुआ, उनके घर पे आग लगाई गई, उनके ऊपर हमला हुआ बाकायदा, और वो भी किया बीजेपी के पार्टी ने। और अब बीजेपी की पार्टी में एक्सट्रीमिस्ट हिंदू भरा पड़ा है। मैंने इससे पहले भी आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताया, इससे पहले त्रिपुरा के बारे में बताया, इससे पहले मैंने आपको आसाम के बारे में बताया, और मैंने बताया है कि इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है वो बीजेपी के ही ईमा पे हो रहा है, यानी कि वो चाहते हैं कि टुकड़े टुकड़े हो। वो आया ही इसी एजेंडे पे, यानी कि जो मोदी है वो इसी एजेंडे पे आया है। सलमान खुर्शीद ने कहा था कि दाइश और आरएसएस जो हैं वो सेम ही तो काम करते हैं, नहीं कि उन्होंने सिर्फ ये बात बोली थी कि हाँ, जब आप दाइश पे इतनी तनकीद करते हो तो फिर इस चीज़ को भी सुनो कि आरएसएस के गुंडे क्या करते फिर रहे हैं। इससे पहले जो मुसलमानों पे कितना जुल्म किया, अब वो कश्मीर पे मुसल्लत करना चाह रहे हैं उनको, और बाकायदा जो है इनका चीफ ऑफ आर्मी बुलाता है, कहता है कि जी तुम कहाँ हो, मतलब तुम भूल गए सारी बातें, और उसके बाद फिर वो बुला के वो यानी कि अपनी ट्वीट पे बाकायदा कहता है कि तुम क्या भूल गए, हाँ मोहन भगवत तुम कहाँ हो, मतलब वो बाकायदा उसको पुकार के बोलता है कि कश्मीर में जो है तुम आओ और यहाँ पर आके जो है यहाँ पे हालात संभालो। पता है कि आरएसएस के गुंडे क्या हरकतें करते हैं, किस तरह से ये जुल्म ढाते हैं। तो आरएसएस और अगर दाइश जो है अगर उसका उन्होंने तकाबुल किया है, तो तकाबुल करके उनको ये बात भी सुननी चाहिए कि दाइश को गलत कह रहे हैं तो आरएसएस भी गलत है। तो उसके बाद फिर उनके घर पे हमला हो जाता है। और मैं फिर आपको बताऊं कि जो बात हकीकत है, कश्मीर की जो भारत की जो फौज है वो इंडिया में, यानी कि कश्मीर से लेकर आसाम तक उसकी ऐसी दुर्गत बना के रख दी है, क्योंकि ये भुगत रही है फौज, और वहाँ की जो फौज है वो खुद जो है या तो खुद को मार रही है, खुदकुशियाँ हो रही है, या इस्तीफे देने पे आ गई है। मैंने आपको पहले भी इससे पहले बताया था कि किस तरह से जो है फौज में खुदकुशियाँ हो रही हैं, ना सिर्फ खुदकुशी हो रही है बल्कि वो छोड़ के चले जा रहे हैं। सिखों को तो बल्कि सिखों ने जो उनके बड़े जो हैं सरबराह ने सिख जो एक जो कम्युनिटी है उन्होंने बोल दिया है कि भाई छोड़ दो इनकी फ़ौज के सब चीज़ें, इनके सारे काम छोड़ के आ जाओ, क्योंकि तुम्हें ही आगे करेंगे, ये तुम्हें ही बॉर्डर पे आगे करेंगे मरने के लिए। और उसके बाद फिर क्या होगा, क्योंकि यही किया है इन्होंने, बॉर्डर पे सिखों को आगे करते हैं मरने के लिए, खुद जो है पीछे जो है वो खेलते हैं, पीछे जो है सारी साजिशें करते हैं, लेकिन आगे कर देते हैं सिखों को ताकि वो लोग बॉर्डर पे आके मरें। तो कहने का मकसद ये है कि सिखों की तो पहले ही बोल चुके हैं सरबराहान, यानी कि सिख जो कम्युनिटी है, सिख मजहब है, उन्होंने बोल दिया है पहले से कि छोड़ दो इसको। और कितने जो सिख हैं वो इस इस्तीफ़ा देने पे आ गए थे पिछले दिनों, ये वो उन्होंने सोच
लिया था कि हम जो है वो अब आगे नहीं जाएंगे, बल्कि उन्होंने अब इस चीज़ का तहिया कर लिया है कि वो बॉर्डर पे जाके नहीं लड़ेंगे। वो फौज में अगर रहते हैं तो वो बॉर्डर पे जाके सामने की तरफ नहीं लड़ेंगे। अब जो सामने लड़ेगा वो हिंदू लड़ेगा। तो अब कश्मीर में जो सूरत हाल है, कश्मीर में ये सूरत हाल है कि जनाब मुजाहिदीन जो हैं, मुजाहिदीन को जो है वो कह रहे हैं कि जी हमने 3 जो है आतंकवादियों को मार दिया, कभी लाश नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अगर अच्छा मार भी दिया तो किसी आम शहरी को मार देते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि जो अल्ताफ भट्ट था, अल्ताफ भट्ट जो ताजर था, उसका जी शनाख्त हुई कि जो जिसको ये आतंकवादी कह के मारे थे, उसका अपना शॉपिंग मॉल है, वो ताजर है। ठीक है, और उसको कह रहे थे जी आतंकवादी है, इसको हमने मार दिया। वो बंदा वहाँ का ताजर में निकला, मकबूजा कश्मीर का, और बड़ा ताजर था, शॉपिंग मॉल था उसका। और उसके बाद फिर क्या हुआ, उस बंदे को इन्होंने मार दिया। और मारने के बाद जो फिर बाद में जी उसकी तस्वीर आई, पता चला उसकी फिर फैमिली ने बताया कि नहीं, इन्होंने जो है वो इसको शील्ड बना के मारा, यानी कि इसको जो है, और फिर उसकी कहानी डाल दी कि जी शॉपिंग मॉल था इसका, ये फ़ौरन से कहानी तो बना लेते हैं, तो जी शॉपिंग मॉल था, तो इस वजह से जो है वो ये ना उसको सपोर्ट करता था कश्मीरियों को, और इस वजह से हमने इसको मार दिया। पहले उसको आतंकवादी यानी कि मुजाहिद बोला जा रहा था, उसके बाद जब इसकी शनाख्त हो गई तो उसको कहा कि नहीं ये तो सपोर्ट कर रहा था। तो इनका कोई दीन ईमान नहीं, ये हमेशा झूठ बोलते हैं। तो दहशतगर्दी के अंदर जो है ये बहुत बहुत आगे, यानी कि तीसरा नंबर जो है अब इसका आ रहा है भारत का दहशतगर्दी में, क्योंकि इससे जो बातें निकली हैं भारत से, जो मंजर आम पे आ रही हैं, तो ये कोई एक नहीं बल्कि बड़े बड़े मीडिया पे इसके बारे में बात हो रही है कि वहाँ पे किस तरीके से, सिर्फ मुसलमानों की बात थोड़ी है ये, सिर्फ अगर मुसलमानों तक महदूद होता तो शायद इतनी बातें ना होती, लेकिन ये बात आ रही है क्रिश्चियंस पे, सिखों पे बात हो रही है। अब देखें ना कहाँ कहाँ रेफरेंडम कराना पड़ा है सिखों को, क्यों? क्योंकि उनको उनका हक नहीं दे रहा, तो इसलिए उनको बाहर के मुल्कों में जा के रेफरेंडम कराना पड़ा है। बाहर की सपोर्ट, इंटरनेशनल सपोर्ट लेनी पड़ रही है। क्यों लेनी पड़ी? क्योंकि उनके मुल्क के अंदर उनको ऊपर जुल्म हो रहा है, इस वजह से लेनी पड़ रही है। अगर वही जो है वो अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर लेते मामला, तो और उसको जो तकलीफ ना देते सिख कम्युनिटी को, तो क्या वो छोड़ के जाती? क्या वो कहती कि जी हमारा मुल्क अलग हो, हम सिखों का मुल्क अलग हो? नहीं, वो क्यों कहते? उन पे जुल्म हुआ है तो वो कह रहे हैं ना। तो जुल्म करते हो, उसके बाद फिर आप बोलते हो कि जी कोई जुल्म नहीं हुआ, ये भड़काया जा रहा है। मीडिया में तो मुझे बड़ी हैरत होती है, इंडियन मीडिया किस तरह का मीडिया है। एक तो इतना झूठ बोलते हैं, उसके बाद फिर जब कहीं कोई खिलाफ बात आती है, मुझे लगता है बीजेपी का है ये मीडिया, ये लिबरल हिंदुओं का मीडिया नहीं है। जो मीडिया है भारतीय मीडिया, वो बीजेपी का मीडिया है। बीजेपी ने एक बाकायदा मीडिया बनाया हुआ, मुझे ऐसा लगता है उसके जितने लोग बैठे हैं सारे मीडिया के ना बीजेपी के लोग हैं। तो वो जो भी बात बोलते हैं वो एक्सट्रीमिस्ट वाली बात बोलते हैं, कभी भी वो कोई अच्छी बात नहीं बोलते। चाहे वो क्रिकेट से आप ले लो, चाहे वो आप कोई जो है वो किसी मज़हब के हवाले से बात करो, तो जो इंडियन मीडिया बात कर रहा होगा वो हमेशा एक्सट्रीमिस्ट वाली बात करेगा। तो ये है कि कश्मीर से लेकर आसाम तक जो है वो इंडियन फौजियों की दुर्गत बन के रह गई है। मैं आपको और इसके बारे में बताती हूँ। ये कहा गया है कि अब आपने सोशल मीडिया पे कोई तस्वीर वायरल नहीं करेगा, सबको ये दिखाना है कि जी सब कुछ अच्छा अच्छा है। कोई वीडियो वायरल नहीं की, जो त्रिपुरा की जो वीडियोस वायरल हुई हैं तो उस पर तो फसाद मचा है ना सारा। तो जो वीडियो कोई वायरल नहीं करेगा, भाई क्यों वायरल ना करें? किसी का अपना मरा है तो क्या वो ना एहतजाज करे सोशल मीडिया पे आके? आप एक छोटी सी चीज़ को लेकर सोशल मीडिया पे इतना घुमाते हो, झूठ है सच है जो कुछ है, तो आप जब चीख सकते हो, आपके पास आवाज़ है, आप चीख सकते हो, आप बता सकते हो, आपका अपना आपकी एक अपनी जो है वो बात है, तो आप बोल सकते हो। तो क्या दूसरे को हक नहीं है? आप दूसरे को जीना ही नहीं देना चाहते? अगर वो वहाँ पे रह रहा है, उस मुल्क में रह रहा है, तो उसका भी हक उतना ही जितना आपका हक है। तो इसीलिए यही वजह है कि भारत टुकड़े टुकड़े होने को है। ऐसी इदारा शुमारियात ने गलत नहीं कहा कि 2025 में जो है अगर यही सूरत हाल रही तो 2025 तक जो है भारत जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, यानी कि उसे कोई नहीं बचा सकता। तो ये जो है सारा का सारा जितना कुछ हो रहा है, ये उन्हीं सब चीज़ों, उन्हीं हालात की तरफ जो है भारत जा रहा है। तो ये थी अभी तक की अपडेट्स। मैं आपको साथ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी और नई अपडेट्स के साथ आऊँगी। और तो बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।